Engine Trouble by R.K. Narayan. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayanaswamy, commonly known as R.K. Narayan, was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English. Let's look at the story Engine Trouble by Narayan. कुछ साल पहले टॉकेटिव मन ने कहा, एक शहर में एक व्यक्ति आया जो गैटीलैंड नामक संस्था का मालिक था। रात भर हमारे जिमखाना मैदान रैन बसेरों और स्ट्रीमर और रंगीन लैंपों से सुसज्जित हो गए। शो में जिले भर की भीड़ उमड़ी। उद्घाटन के एक सप्ताह के भीतर गेट मनी में अकेले उन्होंने एक दिन में लगभग 500 रुपये एकत्र किए। गैटीलैंड ने हमें सभी प्रकार के मजे और जुआ और साइड शो प्रदान किए। प्रत्येक बूथ में सालगिरह के एक जोड़े के लिए कुछ भी देखने से मौत की डोम में लूप पाशन टोकरेट्स मोटरसाइकिल चालकों प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा लॉटरी और आनंद लूटने वाली दीर्घाएं भी थीं, जहां एक अंक के लिए आप हमेशा 100 रुपये जीतने की संभावना रखते थे। शो का एक विशेष कोना था जो काफी पक्ष में था। यहाँ एक टिकट के लिए 8 साल की लागत के लिए आप कई लेख, पिनकुशन, सिलाई मशीन, कैमरा या यहाँ तक कि एक सड़क इंजन प्राप्त करने का मौका खड़े थे। एक शाम को उन्होंने एक टिकट नंबर 1005 आकर्षित किया और मैं टिकट के दूसरे आधे हिस्से के मालिक हुआ। लेखों की सूची को देखते हुए उन्होंने घोषणा की कि मैं सड़क इंजन का मालिक बन गया हूँ। मुझे मत पूछो कि पुरस्कार के बीच एक सड़क इंजन कैसे शामिल किया गया। यह उससे ज्यादा है जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं दंग रह गया। लोग इधर उधर इकट्ठे होकर मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई जिज्ञासु जानवर हूँ। फैंसी कोई भी एक सड़क इंजन का मालिक बन जाता है। कुछ व्यक्तियों ने गुफ्तगू की और गिड़गिड़ाया। यह उस तरह का पुरस्कार नहीं था जिसे होमेट शॉर्ट नोटिस ले सकते थे। मैंने शोमैन से पूछा कि क्या वह मुझे इसे ले जाने में मदद करेगा। उन्होंने केवल एक नोटिस पर ध्यान दिलाया जिसमें सभी विजेताओं को ड्राइंग पर और अपने स्वयं के प्रयास से पुरस्कार को तुरंत हटा देना चाहिए। हालांकि उन्हें मेरे मामले में अपवाद बनाना पड़ा। वे जिमखाना मैदान पर इंजन को अपने सीजन के अंत तक रखने के लिए सहमत हुए और फिर मुझे इसे बाहर निकालने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। जब मैंने शोमैन से पूछा कि क्या वह मुझे एक ड्राइवर मिल सकता है तो वह मुस्कुराया। जो साथी इसे यहाँ लाया था उसे नौकरी के लिए 100 रुपये और एक दिन के 5 रुपये देने थे। मैंने उसे भेज दिया और अपना मन बना लिया कि अगर कोई भी इसे खींचने वाला नहीं था मैं इसे सिर्फ इसके भाग्य पर छोड़ दूंगा। मैंने इसे शो के लिए एक नवीनता के रूप में लिया है। भगवान, यह एक मुसीबत साबित हुई है। क्या मैं इसे किसी नगर पालिका को नहीं बेच सकता? मैंने सहजता से पूछा। वह एक हंसी में फूट गया। एक शोमैन के रूप में मुझे नगरपालिका के लोगों के साथ पर्याप्त परेशानी है। मैं उनके रास्ते से बाहर रहूंगा। मेरे दोस्तों और शुभचिंतकों ने मुझे अपने नवीनतम अधिग्रहण के लिए बधाई दी। कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि एक सड़क इंजन कितना लाएगा। वही सभी ने महसूस किया कि इसमें बहुत पैसा था। भले ही आप इसे स्क्रैप आयरन के रूप में बेचते हों, आप कुछ हजारों बना सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने घोषित किया। हर दिन मैंने जिमखाना मैदान में अपने इंजन पर एक नज़र डालने के लिए एक यात्रा की। मैं इसका बहुत शौकीन था। मुझे इसके चमकते हुए पीतल के पुर्जे बहुत पसंद थे। मैं इसके पास खड़ा था और इसे प्यार से थपथपाता था, इसके बारे में मंडराता था और हर दिन केवल शो के पास ही घर लौटता था। मैं एक कविता थी। मुझे लगा कि आखिरकार मेरी परेशानी खत्म हो रही है। हम कितने अज्ञानी हैं। मैंने कितना कम अनुमान लगाया कि मेरी परेशानी अभी शुरू हुई थी। जब शोमैन ने अपने बूथों को बंद कर लिया और पैकअप किया तो मुझे नगरपालिका से मेरे सड़क इंजन में भाग लेने का नोटिस मिला। जब मैं अगले दिन वहां गया तो यह किसी के बारे में नहीं देखा। मैदान फटे स्ट्रीमर और पेपर सजावट से अटे पड़े थे। शोमैन आगे बढ़ गया था जहां वह खड़ा था, इंजन को छोड़कर। यह पूरी तरह से कहीं भी सुरक्षित था।
मैंने इसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया। न जाने इसके साथ क्या करना है। मुझे नगरपालिका से एक आदेश मिला है कि इंजन को एक बार जमीन से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे जिमखाना मैदान के कब्जे के लिए किराया वसूल करेंगे। गहन विचार के बाद मैंने किराए का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की और मैंने अगले 3 महीनों के लिए 10 रुपये प्रति माह का भुगतान किया। प्रिय महोदय, मैं एक गरीब आदमी था। यहाँ तक कि जिस घर पर मैंने और मेरी पत्नी ने कब्जा किया था, उसकी कीमत केवल 4 रुपये महीने थी और फैंसी मेरे सड़क के लिए प्रति माह 10 रुपये का भुगतान। इसने मेरे पतला बजट में कटौती की और मुझे अपनी पत्नी से संबंधित 1 या 2 गहने गिरवी रखने पड़े। और हर दिन मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि मैंने उसकी इस भयानक संपत्ति के साथ क्या करने का प्रस्ताव रखा था, और मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैं सभी को और बिक्री के लिए शहर की पेशकश के ऊपर और नीचे चला गया। किसी ने सुझाव दिया कि स्थानीय कॉस्मोपॉलिटन क्लब के सचिव इसमें रुचि ले सकते हैं। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हंसते हुए पूछा कि उन्हें एंड्रोइड इंजन के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए एक संदेश पर इसका निस्तारण करूंगा। आपके पास हर बार रोल करने के लिए एक टेनिस कोर्ट है। मैंने शुरू किया और इससे पहले कि मैंने उसे देखा मुस्कुराते हुए, पता था कि यह एक मूर्खतापूर्ण बात थी। अगले किसी ने सुझाव दिया, नगरपालिका अध्यक्ष देखें, वह इसे नगरपालिका के लिए खरीद सकता है। बड़े आराम से मैं एक दिन नगरपालिका कार्यालय गया। मैंने अध्यक्ष के कमरे में प्रवेश करते ही अपने कोट को बटन कर दिया और अपने व्यवसाय का उल्लेख किया। मैं एक महान अवसर पर इंजन को देने के लिए तैयार था। मैंने नगरपालिका के कर्तव्यों, इस अध्यक्ष के शासन और रोड रोलर के मालिक होने के महत्व पर एक महान हैरानी शुरू की। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ करता था, मुझे पता था कि सड़क के किनारे किसी बच्चे के साथ इसे खेलने की अधिक संभावना है। मैं खुद को जिमखाना मैदान में इस इंजन को बनाए रखने के लिए दिवालिया बना रहा था। मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि किसी दिन मेरी एक मुश्त राशि आ जाएगी और इस सारे घाटे और कष्टों के लिए संशोधन होगा। जब मवेशी दिखाने की बारी आई तो ताजा जटिलताएं पैदा हुईं। इसे मैदान पर आयोजित किया जाना था। मुझे जमीन से बाहर निकलने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। शो 1 हफ्ते में खुल रहा था और एडवांस पार्टियां आ रही थी और इंजन को रास्ते से हटाने पर जोर दे रही थी। मैं हताश हो गया। 50 मील के आसपास एक भी व्यक्ति नहीं था जो सड़क इंजन के बारे में कुछ भी जानता हो। मैंने हर गुजरते बस ड्राइवर से भीख मांगी और मेरी मदद की, लेकिन बिना इस्तेमाल के। मैंने भी स्टेशन मास्टर से मेल इंजन ड्राइवर के साथ एक शब्द में बात करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन इंजन चालक ने बताया कि उसके पास अपना लोकोमोटिव था और वह किसी के लिए एक तरह से स्टेशन पर टॉगल करने के बारे में नहीं सोच सकता था। इस बीच नगरपालिका मुझे साफ करने के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने इसे खत्म समझा। मैंने देखा कि स्थानीय मंदिर के पुजारी उसकी सहानुभूति हासिल करने में कामयाब रहे। उसने मुझे अपने मंदिर के हाथी की सेवाएं दीं। इंजन को पीछे से धकेलने के लिए मैंने 50 कुली भी लगे। आपको यकीन हो सकता है कि इसने मेरे सभी संसाधनों को सूखा दिया। कुली प्रति वर्ष 8 आना चाहते थे और मंदिर का हाथी मुझे 7 रुपये प्रतिदिन देता था और मुझे उसे एक चारा देना था। मेरी योजना इंजन को जिमखाना से बाहर निकालने की थी और फिर सड़क के नीचे एक मैदान के आधे भाग तक दूर था। मैदान एक दोस्त के स्वामित्व में था। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैंने इंजन को कुछ महीनों के लिए वहां रखा, जब मैं मद्रास जा सकता था और इसके लिए ग्राहक ढूंढ सकता था। मैंने एक बर्खास्त बस ड्राइवर जोसेफ को भी सेवा में ले लिया, जिन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें पता था कि रोड रोलर्स के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वह किसी तरह गति में रहता है तो वह फिर से चल सकता है। यह एक अच्छा दृश्य था। मंदिर का हाथी स्टाउट रस्सियों के माध्यम से इंजन तक चिल्लाता था। 50 दृढ़ संकल्प वाले लोग इसे पीछे से धक्का देते थे और मेरा दोस्त जोसेफ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। चारों ओर भारी
भीड़ खड़ी थी और बड़े उल्लास में देख रही थी। इंजन चलने लगा। यह मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पल लगता था। जब यह जिमखाना से बाहर आया और सड़क पर पहुंच गया तो यह अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। सड़क के सीधे नीचे जाने के बजाय इसने जिगजैग को डगमगाने और स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति दिखाई। हाथी ने उसे एक तरह से घसीट लिया। जोसेफ ने पहिया घुमाया और बिना किसी विचार के वह सब लायक हो गया जहां वह जा रहा था, और उसके पीछे के 50 लोगों ने हर संभव तरीके से उसे पकड़ लिया और उसे धक्का दिया जहां वे पसंद करते थे। यह सब उलझा हुआ इंजन सीधे खींचकर विपरीत कॉम्पाउंड की दीवार में जा घुसा और पाउडर की अच्छी लंबाई कम कर दी। इस पर भीड़ ने एक खुशगवार यान को बाहर जाने दिया। हाथी ने भीड़ के व्यवहार को नापसंद करते हुए जोर से छेड़ा, छलनी किया और उसे फंसा लिया। रस्सियों और दीवार की एक और लंबाई के नीचे लात मारी। 50 लोग दहशत में भाग गए। भीड़ ने एक महामारी पैदा की। किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। यह कॉम्पाउंड की दीवार का मालिक था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर मुझसे मारपीट की। जब मुझे लॉकअप से मुक्त किया गया तो मुझे निम्नलिखित परिणाम मिले जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 1. मेरे द्वारा निर्मित की जाने वाली कई गज की दीवार। 2. 50 आदमियों का वेतन जो भाग गया। वे यह नहीं बताएंगे कि जब वे अपना काम नहीं कर रहे थे तो वे मजदूरी के हकदार कैसे थे। 3. जोसेफ की फीस दीवार पर इंजन को चलाने के लिए। 4. मंदिर के हाथी के घुटने का इलाज करने के लिए दवा की लागत जो दीवार से टकराते समय कुछ चोटें आई थीं। फिर से मंदिर के अधिकारी तब नहीं सुनेंगे जब मैंने बताया कि मैंने एक दीवार को तोड़ने के लिए हाथी को नहीं लगाया था। 5. अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, इंजन को अपने वर्तमान स्टेशन से बाहर ले जाने की मांग। सिरस, मैं एक गरीब आदमी था। मुझे वास्तव में इन बिलों के भुगतान का कोई साधन नहीं मिला। जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने पूछा, यह मैं तुम्हारे बारे में हर जगह सुन रहा हूँ। मैंने अपनी कठिनाइयों को समझाने का अवसर लिया। उसने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि मैं फिर से उसके गहने मांग रहा था, और उसने अपना आपा खो दिया और रोने लगी कि वह अपने पिता को लिखकर उसे ले जाने के लिए कहेगी। मैं अपनी बुद्धि के अंत में था। गलियों में मुझसे मिलने पर लोग मुझे देखकर मुस्कुराते थे। मैं गंभीरता से सोच रहा था कि क्यों न मैं अपने गांव भाग जाऊं। मैंने अपनी पत्नी को अपने पिता को लिखने और उसके बाहर निकलने की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया। किसी आत्मा को यह पता नहीं चल रहा था कि मेरी योजना क्या है। मैं अपने लेनदारों को बंद करने जा रहा था और एक रात को गायब हो गया। इस बिंदु पर एक स्वामी जी के आकार में अप्रत्याशित राहत मिली। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिष्ठित संरक्षण के तहत एक बढ़िया शाम हमारे छोटे से टाउन हॉल में आयोजित की गई थी। यह एक निशुल्क प्रदर्शन था और हॉल लोगों से भरा हुआ था। मैं गैलरी में बैठ गया। स्पेलबाउंड में हम स्वामी जी के योगिक कारनामों के साक्षी बने। उसने ग्लास के टम्बलर्स को थोड़ा सा काट दिया और उन्हें संतोष के साथ खा लिया। वह स्पाइक बोर्डों पर लेट गया, सभी प्रकार के अम्लों को गलाया और पिया। सफेद गर्म लोहे की छड़ें चबाया और तेज नाखून निगल लिया। अपने दिल की धड़कन बंद कर दी और खुद को भूमिगत कर लिया। हम वहां बैठे और उसे मूर्खता में देखते रहे। इसके अंत में उन्होंने उठकर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वह अपने गुरु के संदेश को इस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका प्रदर्शन अधिक उल्लेखनीय था क्योंकि उनके पास मानवता की सेवा करने की संतुष्टि के अलावा इस सभी असाधारण भोजन से कोई लाभ नहीं था, और अब उन्होंने कहा कि वह बहुत ही उत्कृष्ट कृति और अंतिम कार्य के लिए आ रहे थे। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष को देखा और पूछा, क्या आपके पास एक सड़क इंजन है? मैं चाहूंगा कि यह मेरी छाती पर चला जाए। चेयरमैन घबराए हुए दिखे और यह स्वीकार करने में शर्म महसूस की कि उनके पास कोई नहीं है। स्वामी जी ने जोर देकर कहा, मेरे पास एक सड़क इंजन होना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष ने यह कहकर उसे हटाने की कोशिश की, कोई ड्राइवर नहीं है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, इसके बारे में चिंता मत करो। मेरे सहायक को किसी भी प्रकार के सड़क इंजन को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
इस बिंदु पर मैं गैलरी में खड़ा हुआ और चिल्लाया, उसे एक इंजन के लिए मत पूछो, मुझसे पूछो। एक क्षण में मैं मंच पर था और स्वयं अग्निभक्षक जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। मैं अब वहां सभी तिमाहियों से प्राप्त अनुभूति से प्रसन्न था। नगरपालिका अध्यक्ष पृष्ठभूमि में चला गया। उसे उधार देने के बदले में वह इंजन लेगा जहां मैं चाहता था। हालांकि मुझे लगा कि मैं एक पैसे के योगदान के लिए पूछना चाहता हूं। मुझे पता था कि यह एक मिशनरी काम पर रहने वाले से उम्मीद करना बेकार होगा। जल्द ही पूरी सभा जिमखाना के सामने की परिसर की दीवार पर थी। स्वामी जी के सहायक इंजनों को संभालने के विशेषज्ञ थे। थोड़ी ही देर में मेरा इंजन गर्व से भाप उठा। यह एक संतुष्टिदायक दृश्य था। स्वामी ने 2 तकियों का आह्वान किया, एक को अपने सिर के पास और दूसरे को अपने पैरों पर रखा। उन्होंने विस्तृत निर्देश दिए कि कैसे इंजन को उनके ऊपर चलाया जाए। उन्होंने अपनी छाती पर एक चाक का निशान बनाया और कहा, इस पर बिल्कुल जाना चाहिए, इस तरह से 1 इंच या उस पर नहीं। इंजन फुफकारता रहा और इंतजार करता रहा। शो देखने वाली भीड़ अचानक दुखी और अस्वस्थ हो गई। ऐसा होना एक भयानक काम लग रहा था। स्वामी ने तकिए पर लेट गए और कहा, जब मैं ओम कहता हूँ तो इसे चलाओ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भीड़ दसियों देखी गई। मैंने पूरे शो को पूरे उत्साह के साथ देखा। आखिरकार सड़क का इंजन आगे बढ़ने वाला था। इस बिंदु पर एक पुलिस निरीक्षक अपने हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा लेकर भीड़ में आया। उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया, स्वामी जी के सहायक से कहा और कहा, मुझे खेद है कि मुझे आपको बताना होगा कि आप इस पर नहीं जा सकते। मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया है जो इंजन को उसके ऊपर चलने से रोक रहा है। स्वामी जी ने खुद को उठाया। काफी हंगामा हुआ था। स्वामी जी आक्रोश में आ गए। मैंने इसे पहले ही सैकड़ों स्थानों पर किया है और किसी ने भी इसके बारे में सवाल नहीं किया है। कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है जो मुझे पसंद है। वह इस देश के लोगों को योग की शक्ति का प्रदर्शन करने का मेरा गुरु का आदेश है। और जो मुझसे सवाल कर सकता है, एक मजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस निरीक्षक ने कहा। और आदेश को बरकरार रखा। इस तरह से हस्तक्षेप करने के लिए आपका क्या व्यवसाय है? मैं यह सब नहीं जानता, यह उसका आदेश है। वह आपको पोटेशियम साइनाइड को निगलने के अलावा सब कुछ करने की अनुमति देता है और इस इंजन को अपनी छाती पर चलाता है। आप हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर जो भी करना चाहते हैं, करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इस शापित जगह को छोड़ रहा हूँ। यह बहुत ही मुश्किल समय में स्वामी जी ने बड़े गुस्से में कहा और जाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके सहायक ने, मैंने उनके सहायक की बांग पकड़ ली और कहा, आपने इसे भांप लिया है, इसे उस क्षेत्र में क्यों नहीं ले जाया गया? और फिर चला गया। उसने मेरी तरफ देखा, उसने मेरा हाथ हिलाया और मौन होकर बोला, मेरे गुरु के साथ इतने नाखुश हैं। आपने मुझे गाड़ी चलाने के लिए कैसे कहा? वह चला गया। मैंने पलट दिया, मैं उसकी छाती के अलावा इसे नहीं चला सकता, मुझे लगता है। मैंने 1-2 दिनों में शहर छोड़ने की तैयारी की, इंजन को उसके भाग्य पर छोड़ दिया, अपनी सभी प्रतिबद्धताओं के साथ। हालांकि प्रकृति अप्रत्याशित तरीके से मेरे बचाव में आई। आपने उस वर्ष के भूकंप के बारे में सुना होगा जिसने पूरे उत्तर भारत के शहरों को तबाह कर दिया। हमारे शहर में भी इसकी प्रतिध्वनि थी। हम उस रात अपने बिस्तर से बाहर फेंक दिए गए थे और दरवाजे और खिड़कियां उखड़ गईं। अगली सुबह मैं शहर छोड़ने से पहले अपने इंजन पर एक अंतिम नजर डालने के लिए चला गया। मुझे शायद ही अपनी आंखों पर यकीन हो, इंजन वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में देखा और एक चिल्लाया और रोया। खोज दलों का दौर चला और इंजन अपने बैकअप के साथ पास के एक अप्रयुक्त कुएं में पाया गया। मैंने ताजी जटिलताओं से मुझे बचाने के लिए स्वर्ग की प्रार्थना की। लेकिन घर का मालिक जब वह चक्कर लगाकर आया और देखा कि क्या हुआ है, दिल से हंसा और मुझ पर मुस्कराया। तुमने मेरी सेवा की है। उस कुएं में धरती का सबसे गंदा पानी था और इसे बंद करने के लिए नगरपालिका नोटिस भेज रही थी। सप्ताह के बाद सप्ताह मैं समापन की लागत को बढ़ा रहा था, लेकिन आपका इंजन इसे कॉक की तरह फिट करता है, बस इसे वहीं छोड़ दो। लेकिन
लेकिन कोई कसाई नहीं है। मैं आपके खिलाफ सभी शिकायतों और आरोपों को वापस लूंगा और उस टूटी दीवार का निर्माण खुद करूंगा, लेकिन केवल वहां की बात छोड़ दूंगा। यह शायद ही पर्याप्त है। मैंने कुछ अन्य खर्चों का उल्लेख किया है जो इस इंजन ने मुझ पर लाया था। वह उस सब के लिए भुगतान करने को तैयार हो गया। जब मैं फिर से उस रास्ते से गुजरा तो कुछ महीने बाद मैंने दीवार पर झांका। मैंने देखा कि बड़े करीने से अच्छी तरह से सीमेंट का मुंह है। मैंने बड़ी राहत की सांस ली। कहानी का अंत। धन्यवाद।